नमस्कार आप सभी को। दोपहर का टाइम और हम आपके सामने। देखिए, नींद की बिना एक लिमिट होती है, एक एज होती है कि आप दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं और दोपहर में भी सो जाते हैं, नींद आती रहती है। लेकिन धीरे धीरे ना नींद अपने आप ही उड़ने लगती है, गायब होने लगती है और तब ज़रूरत होती है हमें कुछ टाइम पास करने की अपनी, किसी तरह से कि किस तरह से हम टाइम पास करें अपना। तो बहुत सारे तरीके हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने डेली रूटीन के अलावा, जैसे कि हमारे होते हैं उसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी फिर मैं नीचे आ गई दोपहर को। बाहर हल्की सी अभी हवा चली और हल्की सी बारिश फिर स्टार्ट हुई और मैं देख रही थी कि अभी नेट से कुछ आया हुआ था रिशु का। तो ये है प्लांट बेस्ड विटामिन B12 सपोर्ट्स बोन, नर्व एंड ब्रेन हेल्थ। तो रिशु क्या करता है ना, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं हम लोगों के लिए हैं या अपने लिए हैं, उनको ऑर्डर करता रहता है, आती रहती हैं। तो अभी मैं ऊपर देख रही थी, अभी मैं आपको दिखा दूंगी थोड़ी देर में। वो भी एक सी बकथॉर्न करके एक बॉटल में देख रही थी ऑरेंज कलर की, और उसका जो हिंदी में मीनिंग कुछ दिया हुआ था नेट पे, उसके इतने सारे फ़ायदे हैं ना। उसको हमारे यहाँ 3 महीने से लगभग कन्नू यूज़ कर रही है, कन्नू। और वो बॉटल जो है, अभी मैं आपको ला करके पहले वो दिखा दूँ, तब मैं उसके बारे में बात करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी अपना स्टोरी टाइम। तो अभी मैं लेके आती हूँ बॉटल। ये तो B12 है और हम लोगों को हेल्दी ना ज़रूरत होती है कि हम एक एज पे आ जाते हैं जब हम जैसे आप 40 के बाद शुरू हो जाता है 50, और 50 के बाद शुरू हो जाता है और 60 के बाद और ज़्यादा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़रूरी हैं अपनी हेल्थ के लिए कि हम ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। जो चीज़ें डिफॉर्मेशन है ना प्राकृतिक रूप से जो बॉडी का है, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन उसको किस तरह से चलाना है ये बहुत कुछ अपने हाथ में भी है। सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ अपने हाथ में है, तो हम उस चीज़ का ख्याल रख सकते हैं, योगा से रख सकते हैं अपने आप को। डेली रूटीन की बहुत है हमारी हेल्दी हैबिट्स हैं, हेल्दी फूड्स हैं हमारे जो हम खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों का ना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मुश्किल इतनी आने लगती है कि जब अगर हेल्थ ठीक नहीं तो देखिए कुछ भी ठीक नहीं होता। तो मैं अभी सी बकथॉर्न आपको ला करके दिखाती हूँ। तो ये है वो वेलविथ सी बकथॉर्न लद्दाख। ये देखिए वेलविथ सी बकथॉर्न लद्दाख, सी बकथॉर्न पल्प लिक्विड, ये कंसंट्रेट। तो ये एक बॉटल है जो फ्रिज में रखते हैं, कन्नू इसको लेती है। और ये बेस्ट विटामिन C, इम्यूनिटी बूस्टर, बालों के लिए, स्किन के लिए आपकी, मतलब ये इसके अंदर इतने ज़्यादा गुण हैं। यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके, जिस चीज़ से ये बनता है ना, ऑरेंज कलर के जो छोटे छोटे जो पहाड़ों में, लद्दाख में, वहाँ ऊपर हिल्स में इसके जो छोटे छोटे ये पाए जाते हैं ना, दाने जैसे कहेंगे, छोटे छोटे बेर जैसे कहेंगे, कुछ ऐसे ऑरेंज कलर के होते हैं। वो वहाँ बहुत कम मात्रा, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता, तो कहा गया था कि हमारे जो सिपाही हैं वो जब वहाँ ऊंची हिल्स पर रहते हैं तो उनके लिए भी ये वहाँ कुछ नहीं होता। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो बिल्कुल अनमोल हैं। कुछ ऐसी अनमोल जड़ी बूटियाँ शुरू से ही हमारे जो इतिहास में हमने देखा कि पाई जाती थी, पाई गई हैं, और लोगों ने उनके ऊपर शोध किया और वो बहुत ही कारगर हैं।
तो ये किसी चीज़ का मेरा कोई ऐड नहीं है कि मैं इसके लिए कोई ऐड कर रही हूँ। मैं एक चीज़ मतलब 3 महीने से जब से लिया है उसने, तो उसको काफ़ी इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए, यहाँ तक कि आपके पाचन के लिए, स्किन के लिए, और सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी आपकी, बालों के लिए, खास करके बाल झड़ना और बहुत सारी चीज़ें जो हो जाती हैं उन सब के लिए ये बहुत ही गुणकारी कारगर है और इसको सभी लोग ले सकते हैं। वैसे ऑन द काउंटर ये उपलब्ध है और बाकी तो देखभाल कर ही सब लेते हैं अपने अपने हिसाब से। इसकी एक बॉटल जो है ये कितने ml की है, 300 ml की ये बॉटल है और 850 रुपये इसमें लिखा हुआ है और बाकी कुछ कम की जैसी भी आती होगी। 300 ml की है ये। तो ये हुई हमारी हेल्थ की बात और अब आगे करते हैं बात। तो अब स्टोरी टाइम का समय देखिए, हमारा नंबर आ गया और एक छोटी सी स्टोरी आज मैं सुनाना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी जो मुझे लगी स्टोरी, थोड़ी सी पौराणिक स्टोरी है कि देखिए, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। तो हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हमेशा फायदा मिलेगा, हमेशा। तो गॉड के ऊपर भरोसा रखिए और सब कुछ अच्छा होगा। कुछ ना कुछ सोच के ही भगवान हमारे साथ जो भी करता है ना, अच्छा करता है, अच्छे के लिए करता है। तो एक स्टोरी है इसी तरह से कि जब महाभारत का बिगुल बज गया युद्ध का, उस समय की है, महाभारत काल के, महाभारत के युद्ध का बिगुल बज गया और श्री कृष्ण जो थे और अर्जुन के साथ में रणभूमि में देख रहे थे, देख रेख करने के लिए गए कि क्या चल रहा है वहाँ, कैसी तैयारियां चल रही हैं रणभूमि की। युद्ध होना है जिस जगह, तो वो जगह, वो क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का मैदान वो तैयार किया जा रहा था वहाँ पर। तो वहाँ पर हाथी लगे हुए थे और सफाई की जा रही थी, मैदान बनाया जा रहा था। तो उसमें एक पेड़ वगैरह थे, तो एक पेड़ की टहनी टूटी हुई थी और एक चिड़िया अचानक ही घूमती घूमती और कृष्ण जी के पास में आई। श्री कृष्ण और अर्जुन जहाँ टहल रहे थे और उनके पास आकर के कहने लगी कि ये बताइए प्रभु, ये क्या हो रहा है, आप ये क्या करा रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखिए, जो हो रहा है, जो होना है वो हो करके रहेगा, देखिए, और परिवर्तन इस दुनिया का नियम है, तो इसमें क्या लेना देना है। तो चिड़िया ने कहा, नहीं प्रभु, ये बहुत गलत हो रहा है। मेरा इस पेड़ के ऊपर घोंसला था, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे और ये जो हाथी है ना, इसने इस पेड़ की टहनी को, इस पेड़ को गिरा दिया और मेरा घोंसला नीचे गिर गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे नीचे गिर गए हैं, वो मर जाएंगे। प्रभु, ये पेड़ तोड़ दिया गया है, ये मेरे बच्चों की रक्षा कैसे हो, आपने ये क्या किया। अब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम जाओ, जो होना है वो होकर के रहेगा, और फिर वहां से आगे चल दिए। इतनी देर में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अपना जरा तीर कमान मुझे दोगे। अर्जुन बोले, किस लिए तीर कमान, आपको किस लिए। तो उन्होंने कहा, मुझे दो जरा, ये जो हाथी है ना, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है कि थोड़ा सा इसको ठीक करना है। कि क्या हुआ कि इसने ये पेड़ तोड़ा और चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को, घोंसले को नीचे गिरा दिया है मिट्टी में। तो अर्जुन ने धनुष बाण जो था श्री कृष्ण को दे दिया और श्री कृष्ण ने वो धनुष बाण जो था चलाया, और जब चलाया तो वो हाथी को न लग के ना, हाथी की गर्दन पे चलाया, और गर्दन की जो यहाँ घंटा बंधा हुआ था, घंटी हाथी की होती है, उसको घंटा ही बोलेंगे क्योंकि वो बड़ी होती है थोड़ी, तो उसके ऊपर चला और वो सीधा कट के, वो यहाँ से हट के घंटा नीचे जमीन पे चला गया, गिर गया हाथी के, और हाथी बच गया। उसके बाद धनुष बाण फिर से दे दिया गया और अर्जुन ने कहा, महाराज ये तो कुछ हुआ नहीं, ये तो कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, सब समय पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। अगले दिन से 18 दिन तक त्राही और युद्ध चलता रहा, और आज भी युद्ध की आवाजें जो हैं आसमान में गूंजती हैं। 18 दिन की वो महाभारत का युद्ध जब चला, तो उसके बाद 18 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया और फिर से कृष्ण और अर्जुन जो थे युद्ध भूमि में वहां टहल रहे थे और देख रहे थे कि क्या हुआ, क्या क्या, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या।
तो युद्ध भूमि में टहलते टहलते जो था, कोई किधर पड़ा था, कोई कुछ पड़ा था, कहीं कुछ पड़ा था, कहीं। इतनी देर में ही वो उस जगह पर आए जहां पर वो हाथी को उन्होंने तीर मारा था और हाथी की जो घंटी जो थी जमीन पर गिरी थी, घंटा। तो उन्होंने फिर से श्री कृष्ण ने जो था अर्जुन से बोला कि अर्जुन, ये जो घंटा है ना, ये घंटी हाथी की, इसको उठा लो। अब अर्जुन कहने लगे कि इतना सब कुछ पड़ा हुआ है महाराज यहाँ पे, और आप मुझे इस घंटे को उठाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे उनकी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उनको जो था पालन तो करना था। तो उन्होंने उसको, घंटी को उठा लिया वहां से, और जैसे ही उस घंटी को उठाया तो देखा कि चिड़िया के जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे ना, उस घंटी के नीचे थे, और चीची 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 करके वो आपस में ही अपना चीची चीची करके खेल रहे थे। छोटे से 18 दिन और बड़े हो गए थे, और वो सुरक्षित थे वहां पर। तो देखिए, तब अर्जुन समझ गए कि प्रभु अपनी लीला आखिरकार आपने दिखाई दी। आपकी लीला तो अपरंपार है, कुछ समझ नहीं आता। तो वाकई में ईश्वर की जो लीला है ना, वो अपरंपार है, उसकी लीला को कौन जान सकता है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वाकई में ही वो सबका रक्षक है, ऊपर वाला। और जब हम डरते हैं ना, घबराते हैं या परेशान होते हैं, तो हमें ये बात याद रख लेनी चाहिए कि जो होना है वो होकर के रहेगा, और हम तो सिर्फ आगे के करने वाले हैं। असली तो जो छत्र लेकर खड़ा हुआ है ना, वो ऊपर वाला है। तो ये आज छोटी सी कहानी मेरी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और आगे भी आपसे इसी तरह से मिलती रहूँगी, एक छोटी छोटी अपनी स्टोरी टाइम में छोटी छोटी कहानियों के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, बाय बाय। ये देखिए, एक चूहिया ने ना बहुत तंग कर रखा था, और जब चूहेदान लगाया तो ये अंदर छोटी सी बैठी हुई जो नन्ही सी चूहिया है ना, आपको कैसी दिखा दें, ये देखिए, ये शैतान ने इतना तंग किया हुआ था कि जो डोर के नीचे लगी हुई रबड़ है ना, जो फिक्स कर रखी है, उनको काटती थी छोटी सी चूहिया, और अब ये पकड़ में आ गई है आज। तो इसको छुड़वाना पड़ेगा। और ऐसी ऐसी चूहिया मुझे लगता है कि हमने इससे पहले भी पकड़ी हैं, एक दिन और पकड़ी थी ऊपर, और ये पता नहीं कब आ जाती हैं। सबकी डोर फिक्स रहते हैं, ये कहीं से भी चूहिया का कुछ कह नहीं सकते। और चूहे तो हमारे खेतों में भी बहुत सारी फसलों का नुकसान करते हैं, ये बात भी तय है। तो चूहा, चूहिया और इन सब का ना कुछ किया नहीं जा सकता, इनको पकड़ा ही जा सकता है। और अगर इनके चूहे मारने वाला कुछ रख दिया तो फिर वो गलत हो जाता है, वो कहीं मर जाती हैं और बदबू आएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इनको पकड़ने का ही एक साधन यही है, बेस्ट है कि चूहेदान रखा जाए और चूहेदान में ही इनको छोटी छोटी चूहियाओं को पकड़ा जाए। अब देखिए, अंदर डोलू ने ना इसको रोटी डाली हुई है, वो कुतर कुतर के खा भी रही है। अब इसको छुड़वाना है, तो पहले इसको छुड़वा देते हैं, बेचारे को अपन कब तक रखेंगे। और जब हेल्थ की बात आई गई है ना, तो सबसे पहले मैंने अपना हेल्थ के लिए वेट ले लिया। अभी शाम होने को जा रही है, और देखिए बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं कि हम पानी कहाँ क्या पीते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पी के, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम ध्यान रख सकते हैं। डायरेक्ट फ्रिज का पानी ना पी के, या डायरेक्ट पानी ना पी के, हम बहुत सारी ये मिट्टी की बॉटल्स आती हैं आजकल, ये इनको अपने सिरहाने रख के भी रात को अगर हम सोते हैं और इनका पानी पीते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, टेस्टी, मीठा मीठा भी लगता है, और थोड़ा सा प्यास भी बुझती है। तो ये पौराणिक हमारा जो तरीका है ना, ये भी बहुत अच्छा सा है। गर्म पानी में नमक डाल के हल्का सा पहले इसको वॉश कर लेंगे, नई अगर आई है या फिर आपने पिछले साल की अब यूज़ कर रहे हैं तब, और गर्म पानी में नमक डाल के यूज़ करके फिर रख देंगे, और उसके बाद इसमें पानी भर के हम रख देंगे, छोड़ देंगे। तो इसका इन बॉटल का पानी पिए। तो नीचे मैंने यही बॉटल्स रखी हुई हैं, यहाँ पे दो तीन बॉटल रखी हुई हैं यहाँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा, ये देखिए,
तो पानी पीना हो तो इसमें काम में आ जाता है। और फिर थोड़ा बहुत योगा नीचे रहता है, और थोड़ी सी हवा के लिए योगा जब हम करते हैं तो हम इधर की विंडो को खोल देते हैं, तो ताकि अच्छी से हमारी हवा आ जाए उसमें। क्योंकि आजकल बाहर योगा करना, पार्क में योगा करना उतना सेफ नहीं होता, वहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, और क्योंकि सब कवर्ड रखा जाता है आजकल, जाली के दरवाजे, जब बारिशें आ गई हैं तो सब जाली से कवर्ड रखते हैं, और वरना बीमारियां जो है ना, डेंगू वगैरह तो बहुत जल्दी आजकल फिर पनपने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। और स्टील फूड, बासी भोजन, बासी खाना, बासी आटा गूंथ के रखना फ्रिज में, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आजकल। और देखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बहुत सारी चीज़ों से आजकल, जैसे फ्रूट के जो आम आ रहे हैं ना, आम में बहुत देख करके खाने वाला है। मैंने देखा कि अगर हम आम ले आए उसके बाद हमने उनको फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में रखने के बाद हमको पता ही नहीं है कि आम के जो ऊपर का जो मुंह रहता है ना, उसको बहुत ध्यान से देखने वाला है। कि कई बार बहुत अच्छे मीठे आम जो होते हैं उनको तुरंत ही हम जब ला के देखते हैं तो उनमें वाइट कीड़े होते हैं। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान से खाने वाली हैं। वैसे तो हर फ्रूट में ही ध्यान से ही खाने वाला है, लेकिन खास करके इस बरसात के मौसम में। और आँखों का तो विशेष ध्यान रखना होता है कि आँखें जो हैं, खास करके इस बारिशों में क्या होता है कि हम गाड़ी से उतरते हैं हम, या जैसे ही एसी से बाहर जाते हैं तो आँखों में एकदम हमारे ये स्टिंग आ जाती है। क्योंकि जैसे बारिश आ रही है, धूप आ रही है, और स्टीम जो है ना ऊपर उठ रही है, और स्टीम ऊपर उठने से एकदम सीधा हमारी आँखों पर ही अटैक होता है। तो वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और कहते हैं कि पानी से धो लीजिए आँखें, पानी से धो तो लेंगे, लेकिन पानी किस टाइप का है, कौन सा पानी है, ये सब डॉक्टर से पूछकर ही आँखों में यूज़ करना चाहिए। हर तरीके के पानी से हम आँखें नहीं धो सकते, तो वो ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो अब कर लेते हैं योगा के छोटे छोटे से आसन थोड़े बहुत। तो सबसे पहले बैठ जाते हैं एकदम आराम की मुद्रा में, आलती पालती मार करके। सबसे पहला योगा है हमारे अपने मन को, अपने तन से पहले हमें अपने मन को संयत कर लेना पड़ेगा। और अब
मैंने एक नई टोपियारी बनाने की सोची है, तो थोड़ा सा इजी हो जाते हैं और टेरेस पर जाकर अपना थोड़ा सा प्लांट्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।